नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है काल की 4 अवधि और तेल का कटोरा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है काल की 4 अवधि। जैसा कि शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, जो कि प्रथम है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग और तीसरा है द्वापर युग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और संसार में फैले पापों और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान ने चारों युगों में सबसे कम उम्र कलयुग को प्रदान किया है। शास्त्रों में सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और त्रेता की अवधि 12,28,000 और द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष और त्रेता युग का 4,00,000 वर्ष कम है। कलयुग की अवधि द्वापर से ठीक आधी यानी कि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। सतयुग से कलयुग तक सभी युगों की अवधि छोटी होती गई है। इसका कारण यह है कि भगवान बताना चाहते हैं कि जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतनी ही कम होगी। पाप और पुण्य की परिभाषा कुछ इस तरह बताई गई है कि आपने यदि किसी का दिल दुखाया तो वही पाप है। आपने किसी को खुशी या प्रसन्नता दी, वही आपका पुण्य है। भविष्य पुराण सहित कई शाखों एवं पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में पाप की पराकाष्ठा होगी। मनुष्य का व्यवहार सृष्टि के नियम के विरुद्ध होता जाएगा। हिंसा में मनुष्य पशुओं को भी पीछे छोड़ देगा। पशु तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु को मारते हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य अकारण ही एक दूसरे की जान ले लेंगे। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय तेल का कटोरा। सम्राट भरत, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वे बड़े ही प्रतापी और सुयोग्य शासक थे। राजा भरत शासन करते हुए भी कठोर तपस्या भी किया करते थे। एक बार एक किसान उनके पास आया और पूछने लगा कि महाराज, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, करोड़ों लोगों की रक्षा और निर्वाह की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, ऐसी दशा में आप तपस्या कैसे कर पाते हैं? इस पर राजा भरत ने बहुत ही सरल ढंग से समझाया। राजा भरत ने तेल से भरा हुआ कटोरा उसके हाथ में दिया और अपने कुछ सिपाही उसके साथ करते हुए कहा, इस कटोरे को हाथ में लेकर तुम हमारी सेना को देखने जाओ, लेकिन शर्त यह है कि तेल की एक भी बूंद बाहर गिरना नहीं चाहिए। अगर तेल गिर गया तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। किसान सबको देखता तो रहा, लेकिन उसका ध्यान पूरे समय तेल से भरो कटोरों पर ही बना रहा कि कहीं उसमें से एक बूंद तेल गिर गया तो उसका बुरा होगा। किसान
सब जगह घूमकर फिर से महाराज भरत के पास आया तो उन्होंने किसान से पूछा, तुम सेना देख आए हो, अच्छी तरह से तुमने सेना को देखा है, तो फिर बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा, उसमें से किस चीज को पाने की इच्छा तुमको हुई। किसान ने कहा कि महाराज, मैंने देखा तो सब कुछ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं अटका। मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ इस कटोरे की तरफ लगा हुआ था। यह सुनकर राजा चक्रवर्ती भरत सम्राट ने कहा कि इसी तरह राज्य कार्य करते हुए मेरा ध्यान मेरी आत्मा में सदैव ही लीन रहता है, और इसीलिए मैं इस सम्राट होने के बाद भी इस तरह का मैं प्रयास कर पाता हूं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।